Hello everyone, I am Smriti Sinha and welcome back to my channel Science Zone. If you are new to my channel, please hit the subscribe button given below and let's get started. If you have not watched my previous video of solid state part 1, 2, 3, 4, then please click on the I button above so that you get the basic of this chapter and then you continue here. So in this lecture, actually we are going to study the solid state chapter of the Maharashtra board syllabus. Okay, so these all topics are to be covered in this chapter, and we are already done with the introduction, then with types of solid, crystal structure, cubic system, packing of particles in crystal lattice, packing efficiency, and today we are going to start with the crystal defects or imperfection. So this is the topic for today, crystal defects or imperfection. So what is actually crystal defect and imperfection? So all the crystals in the nature are not perfect. जितने भी crystals इस nature में होते हैं वो perfect नहीं होते हैं. क्यों perfect नहीं होते हैं? या तो उनमें कोई impurity हो जाती है या फिर उनमें कोई atom जो होता है उनकी जगह से हिल जाता है. ओके, सो कैटायन हो सकता है, वो एनायन हो सकता है, या फिर एक एटम हो सकता है जो उसकी जगह से हिल चुका है, या फिर कोई इम्प्यूरिटी उसमें ऐड हो चुकी है जो उस क्रिस्टल का नहीं है वो एटम. ओके, वो एक्स्ट्रा एटम ऐड हो चुका है. कि दोनों केसेस में क्या हो जाता है, वो क्रिस्टल में एक डिफेक्ट आ जाता है. तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट of constituent particles of solid crystal is called as defect or imperfection. अब ये क्रिस्टल में डिफेक्ट और इम्परफेक्शन आते क्यों हैं? यदि क्रिस्टलाइजेशन तुम बहुत जल्दी रेट में करोगे, मतलब उसको अभी तुमको क्रिस्टल फॉर्म करने हैं उस सॉलिड ने, वो सॉलिड बहुत जल्दी कूल होने लगा और क्रिस्टल फॉर्म करने लगा, तो उसमें डिफेक्ट ज़्यादा पड़ेंगे. तो हम बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, उस टाइप में. तो इसमें क्रिस्टल यदि जल्दी कूल होके क्रिस्टल्स बनने लगे, सॉल्यूशन में से क्रिस्टल बनने लगे, तो उसमें ज़्यादा डिफेक्ट आ जाएंगे. यदि वो क्रिस्टलाइजेशन स्लो होगा तो कम डिफेक्ट्स होंगे. ठीक है. सो वट एवर बी द नेचर ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दैट सॉलिड इज ऑलवेज मेंटेन्ड. ओके, तो कौन से भी टाइप का डिफेक्ट हो उसमें इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होगा. मतलब सपोज एक कैटायन मिसिंग होगा उस क्रिस्टल में, तो एक एनायन भी मिसिंग होगा. यदि एक कैटायन एक्स्ट्रा होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी एक्स्ट्रा होंगे उसको मेंटेन करने के लिए. यह बहुत अलग अलग केसेस है. ओके, वी आर गोइंग टू सी देम वन बाय वन, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगा. मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज से बैलेंस्ड रहेगा. अब कितने टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं? 3 टाइप: पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, प्लेन डिफेक्ट. पॉइंट डिफेक्ट हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ ये वाला डिफेक्ट कवर करने वाले हैं जो कि है पॉइंट डिफेक्ट, जो एक पॉइंट के आजू बाजू ही सिर्फ डिफेक्ट होता है. ओके, लाइन डिफेक्ट मतलब एक रो में, कंप्लीट एक रो में, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कोई भी एक रो में डिफेक्ट है तो उसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट. प्लेन डिफेक्ट जो एक पूरे प्लेन में डिफेक्ट, एक पूरा प्लेन उस क्रिस्टल का अपने जगह से हिल चुका है तो होगा plane defect. Okay, so point defect, line defect and plane defect, and we are only going to study in this session point defect. So what is basically point defect? Last class में मैंने आपको बताया है कि जब क्रिस्टल बनता है तो उसमें होते हैं कुछ पॉइंट्स, उस पॉइंट्स पे आते हैं ब्रेविस, और वो पूरा जब दोनों बन जाता, दोनों पॉइंट प्लस ब्रेविस विल गिव यू द क्रिस्टल. अब सपोज इस पॉइंट पे कोई एटम एक्स्ट्रा आ गया या ये पॉइंट से कोई एटम हिल चुका है. ओके, तो इस टाइप के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? पॉइंट डिफेक्ट. सो दिस डिफेक्ट्स आर इरेगुलरिटीज प्रोड्यूस्ड इन अरेंजमेंट ऑफ बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन द क्रिस्टल सॉलिड. ठीक है, तो आपको याद होगा यदि आपने देखा है पिछले वाले वीडियोस की, ऐसे वाले पॉइंट्स होते हैं हर क्रिस्टल में, इस पे आके हमारा ब्रेविस दैट इज़ द एटम और द आयंस आके बैठते हैं और वो टुगेदर बनता है क्रिस्टल. तो इस पॉइंट पे से यदि वो ब्रेविस प्रॉपर नहीं बैठा, या एटम या जो भी आयंस है वो प्रॉपर आके नहीं बैठे, इस जगह से अलग बैठ गया,
या इधर एक्स्ट्रा आके बैठ गया, जहाँ पॉइंट नहीं वहाँ पे अभी आके बैठ गया, तो हमें कोई डिफेक्ट मिलेगा और उसे हम बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट होता है 3 टाइप का, स्टिचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। इसके नाम से आप बता सकते हो स्टिचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट में क्या होगा, दी कैटायन एंड एनायन विल बी बैलेंस्ड, मतलब उस स्टिचियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड नहीं चेंज होगा, ठीक है, कंपाउंड का स्टिचियोमेट्री उतना का उतना ही रहेगा। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा एटम उसमें आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्रिस्टल एक पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल से बना होगा, उसमें कुछ तो एक एक्स्ट्रा होगा जो उसका नहीं होगा, तो होगा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। और नॉन स्टिचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट में होगा कि उस स्टिचियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जांपल, सपोज मेरे पास एक क्रिस्टल है जो बन रहा है एक्स और वाई से टुगेदर, सो एक्स इज अ कैटायन, एक्स इज अ कैटायन एंड वाई इज अ एनायन, ठीक है, तो ये दोनों से मेरा ये बना है क्रिस्टल। स्टिचियोमेट्री में क्या होगा, एक्स और वाई का प्रोपोर्शन सेम रहेगा ऑलवेज, दैट विल बी स्टिचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। नॉन स्टिचियोमेट्री में क्या होगा, एक्स और वाई का जो प्रोपोर्शन है वो अलग हो जाएगा, कभी एक्स ज़्यादा हो जाएगा या कभी वाई ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, दैट इज नॉन स्टिचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट, ओके। और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या होगा, एक्स एंड वाई के अलावा एक जेड भी आ जाएगा, तो दैट वी विल कॉल्ड एज इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सो दिस इज द बेसिक आइडिया, ठीक है। स्टिचियोमेट्री में एक्स और वाई का प्रोपोर्शन सेम रह गया, नॉन स्टिचियोमेट्री में एक्स या वाई कम या ज़्यादा हो गए, और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में एक जेड भी घुस गया है, ओके। सो विल स्टार्ट वन बाय वन एंड वी आर गोइंग टू बिगिन नाउ विद स्टिचियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट। सो एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे क्या होगा, रेशियो ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस ऑफ द कंपाउंड विल रिमेन सेम, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया एक्स और वाई का प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा। तो स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो या फिर कैटायन और एनायन का रेशियो एक दूसरे से हमेशा सेम रहेगा, जैसा केमिकल फार्मूला में दिया हुआ है। तो सपोज मैं बोल रही हूँ NaCl, तो NaCl का हमेशा NaCl ही रहेगा, वो कभी Na2Cl1 Na3Cl2 ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, हमेशा उनका प्रोपोर्शन Na का 1 और Cl का 1 हमेशा मेंटेन रहेगा, दैट इज द स्टिचियोमेट्री रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। अब ये स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट्स वापस 4 टाइप के होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंस्टेंटेनियस डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड, शॉर्टकेज डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इनमें फ़र्क क्या है, वैकेंसी और इंटरस्टेलियर डिफेक्ट स्पेशली ये 2 डिफेक्ट दिखते हैं आयोनिक सॉलिड्स में, ठीक है, ये 2 डिफेक्ट्स आप किस में पढ़ोगे, सॉरी नॉन आयोनिक सॉलिड्स में, ये दोनों डिफेक्ट्स आप किस में पढ़ोगे, नॉन आयोनिक सॉलिड्स में, और शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट आप पढ़ोगे आयोनिक सॉलिड्स में। तो वैकेंसी और इंटरस्टेलियर डिफेक्ट्स किस में दिखते हैं, नॉन आयोनिक सॉलिड्स में, एंड शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दिखते हैं आयोनिक सॉलिड्स में। तो अब हम एक 1 बाय 1 सबको देखेंगे। पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, जैसे कि नाम बता रहा है वहाँ पे कोई वैकेंसी क्रिएट होने वाला है, ओके। सो वैकेंसी डिफेक्ट इज गोइंग टू क्रिएट सम वैकेंसी एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। तो क्या होता है इसमें, ये होता है नॉन आयोनिक सॉलिड में, जिसमें कैटायंस एनायंस नहीं होते। अब इसमें एक जो है एटम या पार्टिकल हम कहेंगे, वो अपनी जगह से मिसिंग है, देखो सब पॉइंट्स से इस पॉइंट्स में सबको प्रेजेंट रहना है, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे सब स्टूडेंट्स हैं और इसमें से 1 या 2 स्टूडेंट मिसिंग हैं, आज एब्सेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट। तो एब्सेंटी क्या करेगा, उस बेंच को खाली रखेगा, उस जगह को खाली रखेगा, तो वो होगा वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट क्यों होता है सॉलिड में, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तब जनरली सॉलिड ये वैकेंसी डिफेक्ट दिखाता है। अब ये वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ, कोई एक पार्टिकल मिसिंग है, ठीक है, पार्टिकल मिसिंग है मतलब उसका मास भी मिसिंग है, ओके, वॉल्यूम सेम है, देखो वॉल्यूम इज द सेम, द सॉलिड अर्लियर वाज आल्सो ऑक्यूपाइंग दिस मच स्पेस, now after the vacancy defect also it is occupying this much space, so volume remains unchanged, but मास चेंज हो गया है, क्योंकि 2 पार्टिकल मिसिंग है, उतना मास माइनस हो गया, सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम,
इफ मास चेंजेस, इफ मास डिक्रीजेस, डेंसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज, करेक्ट। तो हमें पता है डेंसिटी कैसा है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमारा वॉल्यूम तो अनचेंज्ड है पर मास डिक्रीज हो गया, इसलिए डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमको वैकेंसी डिफेक्ट के लिए क्या क्या याद रखना है, फर्स्ट थिंग that some particle will be missing from its regular position and therefore it is called as vacancy defect. वैकेंसी डिफेक्ट क्यों क्रिएट होता है, जब हम कोई सॉलिड को हीट करते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड, mass of the solid decreases because of the missing particle and density therefore decreases, okay, because density is directly proportional to mass. So this is vacancy defect. Next is सेल्फ इंटरस्टेलियल डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, पर पहले हम समझेंगे सेल्फ इंस्टेंटेनियस डिफेक्ट होता क्या है। अब इंटरस्टेलियल क्या होता है, ये होता है ये वैकेंट स्पेस। तो जो भी सॉलिड, जब यहाँ पे हमने नाइस से अरेंज किया है, यहाँ पे भी ठीक है, तो जो भी सॉलिड को हमने अरेंज किया उनके बीच में ये स्पेस जो बोलते हैं, ये वाले स्पेसेस, ओके, ये वाले स्पेसेस उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टेलियल स्पेसेस। अब कभी कभी क्या होता है, ये स्पेसेस में कोई डिफेक्ट आ जाता है और उसको बोलते हैं हम सेल्फ इंटरस्टेलियल डिफेक्ट। अब हमने सेल्फ वर्ड क्यों यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड का खुद का पार्टिकल ही वो डिफेक्ट कर रहा है, बाहर से हमने लाया है पार्टिकल। देखो जो पार्टिकल यहाँ पे जो रेगुलर में प्रेजेंट है वही इरेगुलर में भी प्रेजेंट है, इसलिए हम उसे बोलते हैं सेल्फ इंटरस्टेलियल, मतलब सेम एटम या सेम पार्टिकल वो डिफेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, when some particles of crystalline element solid occupy the interstitial space, okay, in the crystal structure, it is called self instantaneous defect. अब ये डिफेक्ट दो टाइप का है, एक है जिसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल आके अरेंज हो जाते हैं, दूसरा है जिसमें जगह पे से पार्टिकल हिल के इंटरस्टिशियल स्पेस में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो हम पहला देखेंगे, पहला में क्या है, एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया। यदि देखो सब पार्टिकल अपने अपने जगह पे प्रॉपरली प्रेजेंट है ना, प्रॉपरली प्रेजेंट, कोई अपनी जगह से मिसिंग नहीं है, बस ये एक एक्स्ट्रा आ गया है, ये दो एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए, तो इसे हम बोलेंगे द डिफेक्ट क्रिएटेड ड्यू टू एक्स्ट्रा पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब ये एक्स्ट्रा पार्टिकल जो होता है वो सेम है उसके रेगुलर पार्टिकल से। सो रेगुलर पार्टिकल सपोज है x, तो ये एक्स्ट्रा पार्टिकल भी क्या होगा, x, समझा। तो रेगुलर पार्टिकल सपोज x है तो ये एक्स्ट्रा पार्टिकल भी x है, वो y नहीं होगा। नेक्स्ट इज अभी एक्स्ट्रा पार्टिकल है, मतलब क्या हुआ, मास इंक्रीज हो गया, ठीक है, पर वॉल्यूम सेम है। देखो वॉल्यूम विदाउट दिस पार्टिकल विल बी ऑल्सो दिस मच ओनली एंड विद दिस पार्टिकल इज ऑल्सो दिस मच ओनली। क्यों वॉल्यूम सेम है, क्योंकि वो जो पार्टिकल है वो उसकी स्पेस में आके बैठा है, कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं लिया है उसने, उसी के स्पेस में आके बैठा, तो वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। सो वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज बट योर मास इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा पार्टिकल। If mass increases, as you know, density will also increase because mass density equals to mass upon volume. So mass increases, density also increases. Okay? अब दूसरा जो है वो ये वाला सेल्फ इंस्टेंटेनियस डिफेक्ट है, जिसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल नहीं आते हैं बल्कि जो रेगुलर पार्टिकल है वही अपनी जगह से हिलकर अपने स्पेस में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, क्योंकि जो पार्टिकल रेगुलर जगह से हिला उसने एक वैकेंसी क्रिएट की है और वो जाके एक इंटरस्टिशियल स्पेस में बैठ गया है, इसलिए एक इंटरस्टिशियल एटम की तरह वो बिहेव कर रहा है, इसलिए इस वाले डिफेक्ट को हम बोल सकते हैं वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, एन एलिमेंटल सॉलिड हैज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑक्यूपाइड द इंटरस्टिशियल स्पेस, द स्पेस बिटवीन द रेगुलर पार्टिकल्स, ओके, एंड दिस डिफेक्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, बिकॉज एक वैकेंसी भी क्रिएट हुआ है और एक इंटरस्टिशियल साइट भी ऑक्यूपाई हुआ है। अब मैं पूछूं तो डेंसिटी का क्या हुआ, तो तुम्हारा आंसर रहेगा डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज देयर इज नो एक्स्ट्रा पार्टिकल एडेड इन दिस। एक्स्ट्रा पार्टिकल है नहीं,
ये तो रेगुलर वाला ही है लेकिन यहाँ पे आया तो एक्स्ट्रा पार्टिकल तो नहीं है, ठीक है। कोई पार्टिकल मिसिंग है, नहीं। जो यहाँ से मिसिंग था वो यहाँ आके बैठ गया है, नहीं। तो मास रिमेन्स अनचेंज्ड, वॉल्यूम एज यूजुअली रिमेन्स अनचेंज्ड, सो डेंसिटी ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड, so there will be no effect to density, mass or volume in this defect। तो हम कैसे बोल सकते हैं अभी सेल्फ इंस्टीट्यूटोरियल डिफेक्ट को? दो टाइप में, एक है जिसमें एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए हैं, एक है जिसमें खुद का ही एक पार्टिकल अपनी जगह से हिल कर इंटरस्टेलियर स्पेस में जा चुका है। इसमें डेंसिटी इंक्रीज होता है क्योंकि मास इंक्रीज होता है, पर इसमें डेंसिटी अनचेंज रहता है क्योंकि मास और वॉल्यूम अनचेंज्ड है, ठीक है। Next is Schottky defect. Now this defect is seen in ionic solid. This is very important to remember. Schottky defect किसमें दिखते हैं? ionic solid में। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें आयंस होते हैं NaCl, ऐसे सोच सकते हो। तो Na प्लस Cl माइनस, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस है। अब इस Schottky डिफेक्ट में क्या हो जाता है, एक एनायन और एक कैटायन दोनों मिसिंग है, ठीक है। एक एनायन भी मिसिंग है तो उसके साथ एक कैटायन भी मिसिंग है, तो दोनों पेयर में मिसिंग हो गए। तो हमेशा वहाँ पे जो होल्स होते हैं वो 2 होते हैं, मतलब वो होल एक पेयर मिसिंग के वजह से बनता है। तो ऑलवेज इन दिस डिफेक्ट देयर आर 2 होल्स, दैट इज 2 वैकेंसीज, वन ड्यू टू एनायन, अदर ड्यू टू कैटायन। हमेशा वो पेयर में मिसिंग होते हैं। अब वो पेयर में मिसिंग है, ओके। सो what are the characteristics of these Schottky defects? Okay, so before seeing that we will summarize this. What is this defect? This defect is found in ionic solid where equal number of cation and anion are missing from their regular position, and they create 2 holes, or you can say 2 holes per ion pair, okay। And such defect where एनायन एंड कैटायन आर मिसिंग टुगेदर, मतलब पेयर से एनायन और कैटायन मिसिंग है, उसे हम बोलेंगे Schottky डिफेक्ट। कंडीशन ऑफ दिस डिफेक्ट, ये डिफेक्ट कब क्रिएट होता है? पहला, जब वो सॉलिड आयोनिक है, उसमें आयोनिक कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कैटायन एनायंस हो, तभी वो उसमें Schottky डिफेक्ट होगा। तो पहला क्या कंडीशन है कि वो आयोनिक सॉलिड है। सेकेंड, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, तभी वो डिफेक्ट दिखेगा। दूसरा, साइज ऑफ एनायन एंड कैटायन शुड बी ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। वहाँ पे मतलब बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए इस कैटायन और एनायन के साइज में, इस साइज में बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। दैट इज द रेडियस ऑफ द कैटायन by radius of anion should be not much below than unity। इसका मतलब है radius of cation upon radius of anion should be nearly equal to 1, मतलब दोनों के साइज में बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो दिखाएगा Schottky डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट के वजह से क्या क्या होता है तो हमें देखना है। पहला, as the number of ions are missing, that is the mass decreases। हमने अर्लियर भी देखा है, कुछ पार्टिकल मिसिंग है तो क्या होगा, उसका मास ऑफ कोर्स डिक्रीज होगा। मास डिक्रीज होगा पर वॉल्यूम रिमेन सेम, वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन सेम। देखो इतना पहले भी था जगह यूज़ कर रहा था ये सॉलिड, अभी भी इतना ही है, तो वॉल्यूम रिमेन्स ऑलवेज अनचेंज्ड। मास हैज डिक्रीज, देयरफॉर डेंसिटी विल ऑल्सो डिक्रीज। If mass decreases, density decreases because density equals to mass upon volume, ठीक है। So density decreases। सेकेंड थिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की बात करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये आयोनिक सॉलिड है। आयोनिक सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर, जब वो मोल्टन स्टेट में होता है या फिर सोल्यूशन में मिलाया जाता है, हमने देखा है। बट इस केस में वो अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन पेयर में मिसिंग है, तो जितने कैटायन मिसिंग है उतने ही एनायन मिसिंग है, तो उसके चार्ज में कुछ फ़र्क नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, अभी भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो Schottky डिफेक्ट अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व रहता है।
अब ये डिफेक्ट कौन से आयोनिक क्रिस्टल्स में दिखते हैं? वैसे वाले आयोनिक क्रिस्टल्स में दिखते हैं जिसमें साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन इज नियरली सेम, ठीक है, जिसमें साइज ऑफ कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम ही उसी में दिखेंगे, जैसे NaCl, AgBr, KCl. So this is Schottky defect. Next is Frankel defect. Frankel defect अभी ये भी आयोनिक सॉलिड्स में दिखता है, बट फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, दोनों कैटायन एनायन मिसिंग होने के जगह पे वो लोग अपनी जगह से हिल जाते हैं, स्पेशली द कैटायन, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट स्पेशली ऐसे वाले कंपाउंड्स में दिखते हैं जिसमें कैटायन साइज में छोटे हैं एनायन से, सो कैटायन शुड बी स्मॉलर इन साइज देन एनायन। और फिर क्या होता है, वो कैटायन अपने जगह से हिलकर इंटरस्टेलर स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यदि तुम देखोगे कोई भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ से मिसिंग नहीं है, जैसे इसमें था कि 2 पार्टिकल टोटली मिसिंग थे, पर इसमें नहीं मिसिंग है, वो एक्चुअली अपने जगह से हिल के यहाँ का वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया है और यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, मतलब अपने जगह से हिल के उन्होंने सिर्फ इंटरस्टेलर स्पेस ऑक्यूपाई किया है। तो हम फ्रैंकल डिफेक्ट को अगेन बोल सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेलर डिफेक्ट, because there is vacancy created by this cation and the interstellar space is occupied by that cation itself. So it is the combination of vacancy defect and interstellar defect. Okay, and you have to remember another thing कि size of cation छोटा होना चाहिए size of anion से। अब condition for Frankel defect, तो पहला कंडीशन हमने पढ़ लिया कि साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉलर देन साइज ऑफ एनायन, ठीक है, ये पहला कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, वो आयोनिक सॉलिड ही होना चाहिए और इस आयोनिक सॉलिड में द कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। शॉर्टकट डिफेक्ट के लिए क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर लो। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट, जैसे शॉर्टकट डिफेक्ट में देखा तुमने, पार्टिकल मिसिंग थे इसलिए मास डिक्रीज हो रहा था, मास डिक्रीज हो रहा था तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो रहा था। पर फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई पार्टिकल मिसिंग नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, वो अपनी जगह से हिल के बस दूसरी जगह पे आ गया, बट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, उसका मास मिसिंग नहीं है, इसलिए मास भी अनचेंज्ड है, वॉल्यूम भी अनचेंज्ड है, इसलिए क्या होगा, दोनों अनचेंज्ड है तो डेंसिटी भी अनचेंज्ड रहेगा। मास और वॉल्यूम दोनों अनचेंज्ड है तो डेंसिटी भी अनचेंज्ड है, डेंसिटी भी अनचेंज्ड है और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अनचेंज्ड है, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ वो जगह से हिला इसलिए उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अनचेंज्ड है। नेक्स्ट थिंग, द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन स्टिल रिमेन्स द सेम, ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो हमने पहले ही देखा है, कोई भी डिफेक्ट हो, कंपाउंड अपना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, द क्रिस्टल अपना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है, कोई भी डिफेक्ट हो। तो यहाँ पे भी और शॉर्टकी में भी देख लिया हमने कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, क्योंकि कैटायन और एनायन का प्रोपोर्शन सेम है दोनों में भी। और इस डिफेक्ट के लिए कौन कौन से सॉलिड्स हैं, ZnS, AgCl, AgBr, AgI, CaF2, ये सब सॉलिड्स ये फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाते हैं, क्योंकि इसमें कैटायन का साइज एनायन के साइज से स्मॉल होता है। बट फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है अल्कली हैलाइड्स, ठीक है, अल्कली हैलाइड्स इवन दो दे आर आयोनिक सॉलिड्स विथ लो कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, अल्कली हैलाइड्स आयोनिक सॉलिड है जिनमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, फिर भी वो फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरस्टेलर स्पेसेस या वॉइड बहुत छोटे होते हैं और इसलिए कैटायन आके उसमें फिट नहीं हो सकता, इसलिए वो फ्रैंकल डिफेक्ट नहीं दिखा पाते, जबकि उन्होंने दिखाना चाहिए पर वो नहीं दिखा पाते क्योंकि उनके स्पेसेस बहुत छोटे हैं जिसमें कैटायन मूव करके नहीं बैठ पाता, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फ्रैंकल डिफेक्ट। Next is impurity defect. So we are done with the stoichiometry defect. Now is impurity defects. So as I have told you earlier also, suppose मेरे क्रिस्टल X और Y से बने हुए हैं, impurity defect में क्या होगा, एक Z एक्स्ट्रा आके उनमें बैठ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे impurity defect, ये एक impurity है। So impurity defect is again classified into two types.
सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिनियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाम से पता चल गया होगा यहाँ पे किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और यहाँ पे कोई इंटरस्टिनियल स्पेस में आके बैठ रहा है, ठीक है। सो टू बिगिन विथ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। Substitutional impurity defects are defects that is shown in regular atoms are displaced from their lattice side by some impurity atom. Regular atom ने की जगह किसी impure atom ने ले लिया है। अब इसमें भी दो एग्जाम्पल्स हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेंगे ब्रास। सो ब्रास मेटल सबको पता होगा, ऑलमोस्ट सबके घर पे होगा। वो किससे बनता है? कॉपर और जिंक से। तो क्या होता है, कॉपर जो रेगुलर एटम है, रेगुलरली प्रेजेंट है, ठीक है, और उस कॉपर के कोई जगह पे अब आके जिंक बैठ गया है, तो जिंक इज एन इम्प्यूरिटी एंड कॉपर इज प्रेजेंट इन इट्स रेगुलर लैटाइस साइट्स एंड जिंक हैज़ ऑक्यूपाइड इट्स पोजीशन। तो क्या किया जिंक ने? कॉपर को सब्स्टिट्यूट कर लिया, इसलिए ये है एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज वैकेंसी थ्रू द एल्यूवेलेंट इम्प्योरिटी। अब इसमें भी क्या होता है, एक इम्प्योर एटम आ जाता है, बट ये आयोनिक सॉलिड्स में दिखता है, स्पेशली ये वाला डिफेक्ट। अब इसमें सपोज मैं बताऊँ NaCl, मेरे को NaCl को क्रिस्टलाइज करना है। NaCl के क्रिस्टलाइजेशन के वक्त कोई स्ट्रोंशियम एटम आके उसमें बैठ गया। अब Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1, स्ट्रोंशियम का +2, ठीक है। ये पहले समझ लो कॉन्सेप्ट। NaCl को मैं क्रिस्टलाइज कर रही हूँ, उसमें स्ट्रोंशियम आके बैठ गया है। Na का रेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, स्ट्रोंशियम का है +2। मतलब एक स्ट्रोंशियम एटम 2 Na को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो 2 Na कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 स्ट्रोंशियम एटम। तो वही यहाँ पे हो रहा है, एक Na का जो आयन है 2 Na की जो आयन से एक स्ट्रोंशियम से सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक्चुअली Na प्रेजेंट होना चाहिए था और यहाँ पे भी Na प्रेजेंट होना चाहिए था, पर एक स्ट्रोंशियम ने क्या किया है, दोनों Na का जगह ले लिया है। इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे 2 Na मिसिंग है, मतलब +2 चार्ज मिसिंग है। वो +2 चार्ज किससे बैलेंस्ड है? स्ट्रोंशियम +2 से, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है, बट स्टिल देयर इज अ वैकेंसी, a vacancy of an Na, okay, चार्ज बैलेंस्ड है बट वैकेंसी क्रिएटेड है, और एक डिफरेंट एटम, एक डिफरेंट आयन आ गया एक क्रिस्टल में, इसलिए ये एक डिफेक्ट है। पर स्टिल द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड एज यूजुअल, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एल्यूवेलेंट इम्प्यूरिटी, मतलब कोई एक ऐसा आयन आके सब्स्टिट्यूट कर रहा है मेरे उस नॉर्मल आयन को जिसका चार्ज नॉर्मल आयन से बहुत ज़्यादा है, और वो वैकेंसी भी क्रिएट कर रहा है डिफेक्ट के साथ साथ, ठीक है। सो दिस इज 2 एग्जांपल्स फॉर सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट इज इंटरस्टिनियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इंटरस्टिनियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्टेनलेस स्टील। अब मैंने बताया जैसे ही इंटरस्टिलियर इस नाम से समझ सकते हो, कोई इम्प्योर एटम है जो आके इंटरस्टिलियर स्पेस में घुस के बैठ रहा है। तो स्टेनलेस स्टील इज मेड ऑफ आयन, सो आयन ऑक्यूपाइज द रेगुलर लैटाइस साइट, सो आयन इज प्रेजेंट इन इट्स रेगुलर लैटाइस साइट एज यू कैन सी, एंड देन कार्बन एंड कम्स एंड सिट्स इन इट्स इंटरस्टिनियल स्पेस। कार्बन ने क्या ऑक्यूपाई कर लिया? ये वॉइड ऑक्यूपाई कर लिया है, या फिर उसको बोल सकते हैं इंटरस्टिनियल स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। और इस कार्बन क्या है? इम्प्योर, क्योंकि आयन तो रेगुलर लैटाइस साइड में है, कार्बन इम्प्योरिटी है जिसने इंटरस्टिनियल स्पेस ऑक्यूपाई किया है, इसलिए इस डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिनियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है नॉन स्टिच्योमेट्री डिफेक्ट्स। सो वी आर डन विद स्टिच्योमेट्री डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, एंड द लास्ट वन इज नॉन स्टिच्योमेट्री डिफेक्ट्स। द मेन थिंग टू रिमेंबर अबाउट नॉन स्टिच्योमेट्री डिफेक्ट्स है कि जो क्रिस्टल है उसका स्टिच्योमेट्री ही चेंज हो जाता है। सपोज मैंने आपको दिया क्रिस्टल बनाने के लिए XY, जिसमें स्टिच्योमेट्री क्या होना चाहिए? X1 Y1, बट नॉन स्टिच्योमेट्री डिफेक्ट्स में हो जाता है X1 + X या फिर 1 - X, जो भी हो सके, एंड Y हो जाता है रिमेन 1। तो यहाँ पे स्टिच्योमेट्री चेंज हो गई। ये नॉर्मल चाहिए था मुझे, पर यहाँ पे कुछ तो एक्स्ट्रा
कम या ज़्यादा हो सकता है. So what you can define it as the ratio of number of cations to anions becomes different than its chemical formula. Chemical formula में ये होना चाहिए पर यहाँ पे ये different हो जाता है. इसका मतलब क्या है? स्टेचोमेट्री चेंज हो रहा है. अब ये स्टेचोमेट्री डिफेक्ट्स जनरली मेटेलिक क्रिस्टल्स में दिखते हैं. ठीक है, मेटेलिक सॉलिड्स में, मेटेलिक क्रिस्टल्स में. तो दो टाइप ऑफ डिफेक्ट है. मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, नाम से पता चल गया मेटल डिफिशियंट है वो. मेटल एक्सेस डिफेक्ट जिसमें मेटल एक्स्ट्रा आ जाता है. सो दिस इज ऑफ टू टाइप. नाउ विल स्टार्ट विथ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होता है? मेटल मिसिंग होता है. डिफिशियंसी मतलब मिसिंग. अब ये क्यों होता है और कौन से टाइप ऑफ सॉलिड्स में दिखता है? ऐसे सॉलिड्स में दिखता है जिसमें मेटल कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीडेशन स्टेट ले सकता है, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे एग्जांपल है NiO. ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया NiO का. मुझे क्या एक्सपेक्टेड है? 1:1 रेशियो, मतलब Ni 1 है तो ऑक्सीजन भी 1 होना चाहिए. तो मेरा रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1. बट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होगा? मेटल कम हो जाएगा, मतलब मेरा रेशियो यहाँ पे हो जाता है ऑलमोस्ट 0.97:1. मतलब मेटल का रेशियो क्या हो गया है? कम हो गया है. मुझे एक्सपेक्टेड था 1, यहाँ पे हो गया 0.97. सो दिस इज कॉल्ड एज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट. अब ये क्यों दिखा मुझे? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अभी भी मेंटेन्ड है. मेटल कम होने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब होनी चाहिए थी, पर वो मेंटेन्ड है. क्यों? क्योंकि वो मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है. तो Ni क्या होता है? Ni+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है और +3 में भी. ठीक है, तो रेगुलर NiO में वो +2 में प्रेजेंट होता है. बट सम ऑफ द Ni एटम्स और आयंस ट्राई टू गेट +3 चार्ज, और उस +3 को बैलेंस करने के लिए एक Ni मिसिंग है. यहाँ पे से देखो एक Ni मिसिंग है, और इस Ni का +2 किससे बैलेंस है? यहाँ पे एक Ni ने एक उसका +1 ले लिया और एक दूसरे Ni ने यहाँ पे +1 ले लिया, मतलब दोनों +2 बैलेंस हो गया ये दोनों Ni से. ओके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड है. NiO अभी भी NiO है, बट द थिंग इज एक Ni मिसिंग है, मतलब रेशियो क्या हो गया है? 0.97:1. ऑक्सीजन इज स्टिल 1 बट Ni हैज़ बिकम 0.97. तो हम मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट को कैसे बोल सकते हैं? दिस डिफेक्ट इज सीन इन सॉलिड where they show, or in the metal compound where the metal can show variable oxidation state. This defect creates a vacancy. यहाँ पे vacancy create होता है with the cation or the metal absent, and this cation and metal absent, its charge is balanced by the other one by increasing its oxidation state. ओके, सो ऑक्सीडेशन स्टेट वो अपना इंक्रीज कर लिया और इसका चार्ज उसने बैलेंस कर लिया, मतलब अभी भी वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. नेक्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट. अब जैसे नाम है वैसे ही कि मेटल अब इसमें एक्सेस में प्रेजेंट है. तो इसमें भी दो टाइप है. एक में न्यूट्रल एटम एक्सेस में प्रेजेंट होगा, एक में एक्स्ट्रा पॉजिटिव एटम प्रेजेंट होगा. ठीक है, एक में न्यूट्रल एटम प्रेजेंट होगा, एक में एक्स्ट्रा पॉजिटिव एटम प्रेजेंट होगा. सो देयर इज 2 एग्जाम्पल. बोथ एग्जाम्पल्स आर ऑफ ZnO. ठीक है, दोनों एग्जाम्पल है ZnO के. जब हम ZnO को क्रिस्टलाइज करते हैं वो 2 वे में क्रिस्टलाइज हो जाता है. पहला जिसमें Na एक्सेस आकर इंस्टरटेलियर स्पेस में प्रेजेंट हो जाता, सॉरी Zn एक्स्ट्रा आके इंस्टरटेलियर स्पेस में प्रेजेंट हो जाता है, और ये Zn न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता. ठीक है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. और अब इसका रेशियो अगेन सेम हो जाएगा कि एक्स्ट्रा हो जाएगा. Zn 1 + x जितना भी एक्स्ट्रा आके प्रेजेंट हो गया है और वो रिमेन सेम. ठीक है, तो Zn का स्टोइचियोमेट्री क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है. Zn मुझे रेशियो क्या चाहिए था? 1:1, बट यहाँ पे देखो Zn इंक्रीज हो गया है और ऑक्सीजन रिमेन्स द सेम. सो दिस इज एक्सेस न्यूट्रल Zn एटम मेटल एक्सेस डिफेक्ट. सेकेंड केस में क्या होता है? यदि ZnO को मैं थोड़ा सा हीट कर दूँ, ZnO को मैंने थोड़ा सा हीट कर दिया. हीट करने के बाद वो ऐसे बन जाता है Zn2+
हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब Zn2 प्लस जो एक्स्ट्रा है वो आके इंटरस्टेलर स्पेस में बैठ गया, इंटरस्टेलर स्पेस में बैठ गया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा उसने रिलीज किए हैं वो दोनों भी इंटरस्टेलर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। अगेन दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि Zn O जो चार्ज वाले एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, देखो ब्लू वाले पिंक वाले से बैलेंस हो रहा है, और ये जो एक्स्ट्रा Zn है उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इवन दो यहाँ पे ब्लू वाले पिंक वाले को बैलेंस कर रहे हैं और ये एक्स्ट्रा Zn आके बैठ गया है जो चार्ज है जिसमें, तो तुम बोलोगे कि इसमें तो कैटायन का चार्ज इंक्रीज हो गया, बट रिमेंबर इलेक्ट्रॉन भी तो प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है तो यहाँ पे 2 माइनस चार्ज है, और इसलिए अगेन दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऑल्सो मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अनदर टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज एफ सेंटर डिफेक्ट, उसको बोलते हैं एनायन वैकेंसीज। ठीक है, एफ सेंटर डिफेक्ट, और ये डिफेक्ट एक्चुअली कलर देता है आयोनिक सॉलिड्स को। तो NaCl जो तुम रेगुलरली घर पे खाते हो नमक, वो कैसा कलर में है, वाइट, बट कभी कभी वो येलो कलर दिखाने लगता है। Why NaCl starts imparting येलो कलर, ये येलो कलर होता है एफ सेंटर डिफेक्ट से। सो व्हाट इज एक्चुअली एफ सेंटर डिफेक्ट? यदि मैं NaCl क्रिस्टल्स को क्रिस्टलाइज करूँ एक्सेस Na के एनवायरनमेंट में, मतलब मैंने एक सपोज ऐसा सोचो, एक मैंने बर्तन लिया है जिसमें एक्स्ट्रा Na गैस रिलीज कर दिया है सोडियम का, और उसमें अब मैं NaCl क्रिस्टलाइज कर रही हूँ, तो ये एक्स्ट्रा जो Na है, देखो ऑलरेडी मेरे पास NaCl है और ये Na मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये एक्स्ट्रा Na है, इसके सरफेस पे जाके बैठ जाएगा। जैसे ही वो सरफेस पे बैठ जाएगा, ये आयोनिक सॉलिड है, तो Cl माइनस है वो अपने जगह से हिल के सरफेस की तरफ जाने लगेगा, अपने जगह से हिल के वो सरफेस की तरफ जा रहा है, तो उसकी जगह कौन ले रहा है, उसकी जगह ले रहा है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मेरे पास NaCl है जिसको मैंने एक्सेस इन्वायरमेंट में हीट किया है, Na प्लस Cl माइनस, तो O बन जाएगा NaCl प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन वो जगह ले लेगा, क्लोरीन अपनी जगह से हिल के एक्स्ट्रा Na के से मिलने के लिए ऊपर की सरफेस पे जा रहा है, तो उसकी जगह किसने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ने। मतलब अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दिस क्रिस्टल इज मेंटेन्ड। Okay, just the thing is a center is created. Now this electron is movable, ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल है, और ये इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी जो ये वैकेंसी क्रिएट हुई वो इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया, और ये एक सेंटर है, इसको बोलेंगे एफ सेंटर, और ये एक्चुअली इम्पार्ट करता है सॉलिड उस कलर में, उस सॉलिड में कलर, ये वाला सेंटर। ठीक है, अगेन यहाँ स्टेचोमेट्री चेंज हो गया है क्योंकि एक्स्ट्रा Na आ गया है सरफेस पे, सो जितने भी Na एक्स्ट्रा है वो x है सपोज, तो Na प्लस 1 प्लस x हो जाएगा और Cl 1, मतलब हमें रेशियो क्या एक्सपेक्टेड था Na और Cl का 1:1, बट यहाँ रेशियो क्या हो गया 1 प्लस x:1। सो दिस इज द मेटल एक्सेस डिफेक्ट अगेन। ओके, सो this all is about only defect. So what we have learned today is 3 types of defect. कौन कौन से डिफेक्ट है, स्टिचियोमेट्री, नॉन स्टिचियोमेट्री एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द डिफेक्ट अबाउट डिफेक्ट। So thank you. If you have any doubt, you can ask on this email ID, askyourdoubt04@gmail.com, and even if you want to give me some suggestions or some comments, you can do that also on the Gmail ID or the comment box given below. And thanks for watching my video. If you like my video, please give it a thumbs up. Share this video to more and more of your friends so that I get motivated to make more better videos and meet you in the next class. Thank you. Before going, as usual, one thought of the day, that is every day do something that will each you closer to a better tomorrow. That's all for today. Thank you.